दोस्तों मुंबई के एक घर में एक लड़का काम करने के लिए जाता है और वहां पर जब एक लड़की को देखता है जो कि झाड़ू पोछा करने वाली थी और उसे देखते ही वो एकदम अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रहा था, विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक बेहद खूबसूरत लड़की झाड़ू पोछा करने वाली और उसके सेम टू सेम उसके गांव में एक लड़की रहती थी। दोस्तों पूरा दिन वो उसको निहारता है, उसको पहचानने की कोशिश करता है और आखिरकार वो शाम को उससे पूछ ही लेता है कि कहीं तुम वही लड़की तो नहीं। लेकिन वो लड़की उसको मुस्कुरा करके और कह देती है, नहीं, मैं वो लड़की नहीं हूँ, मैं दूसरी। दोस्तों लगभग 15 दिनों तक वो लड़का उस घर में काम करता है। इन 15 दिनों में वो जानने की कोशिश करता है कि कहीं वो वही लड़की तो नहीं है, क्या मुझसे वो झूठ बोल रही है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। और इस 15 दिनों में कई बार उसको लगा कि नहीं वो वही लड़की है और कई बार उसको लगा कि नहीं ये वो लड़की नहीं है। लेकिन अंततः जब उसको सारी सच्चाई मालूम चली तो दोस्तों उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और आप भी जब सच्चाई जानेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि दोस्तों कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, होने को कोई टाल नहीं सकता। तो आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये जो कहानी है ये कहानी बिहार का एक जिला लगता है बक्सर, और बक्सर जिले में ही एक लड़का न होता है जिसका नाम महेश होता है। महेश दोस्तों दूध का काम करता था, गांव में इधर उधर से इनके घर से उनके घर से दूध लेता था और लेने के बाद में वो दूध सप्लाई करता था, कहीं चाय की टपरी पर, कहीं किसी के घर में भी। और ऐसे ही एक घर में वो 2 लीटर दूध पर डे देता था। उस घर में कुल मिलाकर 5 लोग थे, एक अंकल आंटी, एक उनका बेटा और बेटी, और नई नई उस बेटे की उनकी शादी हुई थी, वो एक बहू। टोटल उस घर में 5 लोग थे। और उनकी जो बेटी थी उसका नाम सालू होता है, जो कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों जो महेश होता है उस घर में पर डे दूध देता था। और वो जो लड़की होती है सालू, वही दूध लेने के लिए महेश के पास हमेशा आती थी। महेश जो है लगभग 4 क्वालिटी का दूध रखता था, 40 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर और 60 रुपए लीटर, 80 रुपए लीटर। दोस्तों जो सालू होती थी वो 50 रुपए लीटर दूध लेती थी, लेकिन उसको वो दूध पसंद नहीं आता था। महेश से वो कई बार कहती भी थी कि देखो तुम जिस भैंस का दूध निकालते हो वो भैंस जानवर होकर के भी इतनी ईमानदार है कि वो पेवर दूध देती है, लेकिन तुम इंसान होकर के भी दूध में पानी मिला करके बेचते हो और हमें आधा पानी देते हो। महेश जो है वो कहता था कि मैडम अगर तुम्हें पेवर दूध चाहिए तो 80 रुपए लीटर लिया करो, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप ही बताइए मुझे, अगर मैं 50 रुपए 60 रुपए में दूध लेता हूँ किसान का और आपको मैं 50 रुपए में दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आखिर मैं भी 4 पैसे कमाने के लिए ही तो कर रहा हूँ ये सब, मेरे भी घर परिवार। दोस्तों लेकिन जो सालू होती है वो उस महेश से लड़ाई झगड़े कर करके वो 50 रुपए में 80 रुपए वाला दूध ही लेती थी। और जो सालू के घर वाले थे वो किसी और को नहीं भेजते थे, या उसके जो माँ बाप होते हैं वो खुद नहीं आते थे दूध लेने के लिए, क्योंकि जब कभी कभार अगर सालू नहीं होती थी तो महेश जो है उनको 50 रुपए वाला ही दूध देता था। और वो जब वो दूध लेते थे तो उनको आधा पानी मिलता। दोस्तों जो सालू होती थी वो महेश से लड़ झगड़ करके वो उससे बढ़िया दूध लिया करती। अब एक दिन दोस्तों उसको कॉलेज जाने के लिए देर हो रहा था, ड्रेस पहन करके कॉलेज का वो एकदम रेडी थी, तभी महेश आता है और दूध लेने के लिए आवाज लगाता है। वो दूध लेने के लिए पतीला लेकर आती है और महेश जो है वो फिर बहस करने लगता है उससे कि मैडम ये ले लो, मैं वो नहीं दे पाऊंगा। सालू उस दिन कहती कहती भैया जब आपको पता है कि मैं दूध वही लूंगी तो आप मेरा इतना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, आप मुझसे इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं जब आपको दूध वही देना होता है, इतना बहस आप क्यों करते, मुझे बता सकते हैं क्या? महेश जो है
वो कहता है वो इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सालू कहती क्या बोले क्या बोले? महेश कहता है कुछ नहीं मैडम। सालू कहती है मैंने सुन लिया है आपने क्या कहा है, थोड़ा सोच समझ के बोला कीजिए। और उसके बाद जो सालू होती है वो दूध लेती है और मुस्कुरा करके वहां से चली जाती है। अब दोस्तों महेश जो है वहां से चला जाते हैं, उसके आस पड़ोस में और 2-4 घरों में दूध देता था, वहां पे दूध देता है। और फिर दूसरे दिन वो एकदम डरा सहमा सा और यही सोच में डूबा था कि आज मैं जाऊंगा तो सालू क्या रिएक्ट करेगी, कहीं अपने घर वालों को ना बता दी हो। और ये सब सोच करके एकदम डरा था। और फिर अगले 3-4 दिनों तक वो सालू को बिना कुछ बोले वो 80 रुपए वाला दूध उसको दे दिया करता था। जब ऐसे करते कराते लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है, तो एक दिन सालू जो है उससे कहती है भैया मुझे लगता है या तो आप ईमानदार हो गए हैं और या तो आप झगड़ा करना भूल गए हैं। आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों? तो महेश जो है कहता है मैंने ज्यादा बोलना छोड़ दिया है, कहीं किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। तो सालू कहती है कि अगर बुरा लगने वाली बात बोलेंगे आप तो बुरा तो लगेगा ही किसी को भी। ये उस दिन जो सालू होती है उससे कुछ मीठी मीठी बातें करती है और हंस देती है, मुस्कुरा देती है। फिर उस दिन से जो महेश का मन था वो हल्का हो जाता है, वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। फिर वो दूसरे दिन आता है और फिर उससे बातें करना स्टार्ट करता है। और फिर महेश को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि सालू भी उसके प्यार में पड़ गई है, क्योंकि सालू अब पहले से ज्यादा उससे घुल मिल गई थी और पहले से ज्यादा अब उससे मीठी मीठी बातें करने लगी थी और दोनों में नजदीकियां भी बढ़ गई थी, दोस्ती भी बढ़ गई थी। तो महेश जो है वो इस सोचने में देर नहीं लगाता कि सालू उसके प्यार में पड़ गई। फिर क्या था दोस्तों, एक दिन महेश जो है उसके लिए एक लव लेटर लिखता है प्रिय सालू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और अगर तुम्हारी भी यही हाल है तो मुझे जरूर जवाब देना। और इसी जैसे मैं आप तुम्हें लेटर लिख रहा हूँ वैसे ही मेरे लिए लेटर लिखना, क्योंकि मेरा ये सपना है कि जो मेरी महबूब होगी वो मुझे एक लेटर लिख कर दे और मैं उसे पढूं और अपने दोस्तों को तक दिखाऊं। अब दोस्तों वो ये सब लिखता है और ये साथ में लिखता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम मुझे मना कर देना, लेकिन मना करने से पहले 100 बार जरूर सोचना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दोस्तों दूसरे दिन जब वो दूध देने जाता है तो वो लेटर जो है वो सालू को पकड़ा देता है। सालू जो थी उस लेटर को पढ़ती है और पढ़ने के बाद अपने माँ बाप को ले जा करके वो लेटर दिखा देती है कि दूध वाले ने ये हरकत की। दोस्तों जो सालू के पिताजी थे वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन जो महेश था वो एकदम टिप टाप होकर के इंटेलिजेंट बन करके दूध देने के लिए वो जाता है। और फिर भी उसके मन में डर था कि कहीं सालू ने मना ना कर दे और हो सकता है कि मुझे रिटर्न लेटर मिल जाए। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो जो सालू के पिताजी होते हैं वो महेश को तुरंत पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं और जो भी उसका दूध का हिसाब था वो वहीं पर क्लियर करते हैं और उसको दूध का पैसा देते हैं और कहते हैं आज के बाद तुम इधर कभी दिखाई भी मत देना, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन तुम्हारे साथ साथ में तुम्हारे घर वाले भी परेशान होंगे, इसलिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ। अब दोस्तों महेश जो था वहां से एकदम शर्मिंदगी भरा चेहरा लेकर के वहां से निकलता है। वो एकदम शर्मिंदगी से डूबा जा रहा था। जाता है पड़ोस के घर में जब दूध देने, तो पड़ोसी लोग भी मना कर देते हैं भैया मैं तुमसे दूध नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो नेचर है वो ठीक नहीं है। जो सालू के पिताजी होते हैं वो आस पड़ोस में भी ये बात बता देते हैं कि अगर ये कभी इधर आएगा तो मुझे बताना जरूर, इस बार इसका हाथ पैर तोड़ करके बैठा देंगे। अब दोस्तों महेश जो है वो अपने घर चला जाता है। अब यहाँ तक कि महेश के घर पे भी ये बात पहुंच चुकी थी, क्योंकि उन लोगों को दूध किसी न किसी से तो लेना ही था।
तो जिस दूध वाले से वो संपर्क करते हैं दूध लेने के लिए, उस दूध वाले को बताते हैं कि फला लड़का दूध देने आता था और उसने ऐसी-ऐसी हरकत की है और हमने उसको मार पीट करके यहाँ से भगा दिया है। उन दूध वालों के ज़रिए महेश के घर पे भी ये बात पहुँच जाती है। महेश के घर वाले भी उसको मारते हैं, डाँटते हैं, फटकारते हैं। महेश जो है घर पे भी जलील होता है, गाँव घर में बदनाम हो जाता है। दोस्तों महेश जो है फिर दूध का काम बंद कर देता है और वो अपने मौसा के यहाँ चला जाता है। मौसा उसके इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे और उनके पास वो जा कर के इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगता है और देखते-देखते 3 सालों में वो एक बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन बन जाता है और लाखों रुपए महीने कमाने लगता है। उसके मौसा जो है मुंबई में रहकर काम करते थे, वो भी वहीं रहने लगता है। फिर दोस्तों 3 साल बाद वो खुद का एक ठेका लिया हुआ था, कुछ बंदों को रख कर के वो काम करवा रहा था और उस घर में जब पहली बार पहुँचता है, तो वहाँ पर उस लड़की को देख कर के वो एकदम हैरान हो जाता है, अपनी आँखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। क्योंकि वो जो लड़की होती है, दिखने में एकदम सालू की तरह हूबहू थी, लेकिन फ़र्क इतना था कि सालू जो है अमीर थी और वो लड़की एकदम गरीब थी, दूसरे के घर में झाड़ू-पोछा करने वाली थी। दोस्तों, वो 1 दिन देखता है, 2 दिन देखता है, देखते-देखते जब वो एकदम परेशान हो जाता है, तो एक दिन वो सालू से पूछता है, कहता मैडम मैं तुमसे एक बात पूछूँ बताएँगे क्या? कहते पूछो ना। कहता तुम्हारा घर कहीं बिहार तो नहीं है? कहते ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कहता है मेरे गाँव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सालू होता है और वो एकदम हूबहू एकदम तुम्हारा ज़ेरॉक्स कॉपी है। बस फ़र्क इतना है कि वो अमीर थे और आप गरीब हो। तो जो वो होती है कहती है नहीं भैया मैं वो नहीं हूँ, मैं दूसरी लड़की हूँ। मेरा नाम तो प्रिया है, मैं सालू नहीं हूँ। अब दोस्तों जो सालू की बात थी वो कभी महेश भूल नहीं पाया था और ना ही सालू को कभी आज तक वो अपनी दिलो और दिमाग से निकाल पाया था। दोस्तों अब उसी दिन से प्रिया और महेश के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है, बातचीत होने लगती है क्योंकि महेश जो था उस घर में 15 दिनों तक काम करता है और 15 दिनों में वो पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या वो वही लड़की है या कोई और है। अब दोस्तों एक दिन महेश जो है प्रिया से कहता है कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था, बहुत क्लोज थी, या यूं समझे मैं एक तरफा प्यार करता था, लेकिन आज तक मैं उसे कभी भूल नहीं पाया हूँ। अब दोस्तों ये सब बातें सुन करके जो प्रिया होती है कहती है जब तुम कह रहे हो कि उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आज तक जब भी तुम मुझसे मिले हो तो सिर्फ मुझे सालू कहते हो, मेरे नाम से भी मुझे नहीं पुकारते। इसका मतलब तुम मेरा कोई केयर नहीं करते हो, मेरा कोई वजूद नहीं है तुम्हारे लिए। कहता ऐसा बात नहीं है, बस मैं उसे आज तक भूल नहीं पाया हूँ। अब ये सुन करके जो प्रिया होती है उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये बात कहते हुए महेश रोने लगता है। जब महेश रोने लगता है तो प्रिया भी रोने लगती है और रोते रोते महेश का हाथ वो पकड़ लेती है, कहती है महेश मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, मैं ही सालू हूँ और मैं ही प्रिया हूँ। महेश जब ये बात सुनता है तो एकदम हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। उससे पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई, तुम तो अच्छी खासे घर की थी और पढ़ी लिखी थी, आज तुम इस घर में एक नौकरानी का काम करती हो। तो जो सालू होती है कहती है कि तुम्हें तो पता था कि जो मेरा भाई था उसकी शादी नई नई हुई थी और जो उसकी पत्नी थी वो हम लोगों को पसंद नहीं करती थी, आए दिन हम लोगों से लड़ाइयाँ करने लगी, झगड़े करने लगी और हम लोगों को वो घर से निकाल दी। अब हम लोग करते भी तो क्या करते क्योंकि पिताजी ने जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी थी वो भाई के नाम पे खरीदी थी। भाई भी वो अपनी पत्नी का साथ देता था और अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता था और हम लोगों को वहाँ से निकल कर के अलग रहना पड़ा। मुंबई में मेरे मामा जी रहते थे, उन्होंने अपने पास हम लोगों को बुलाया, लेकिन 1 साल जैसे ही बीता मेरे मामा जी का भी देहांत हो गया और फिर मेरे मामी ने भी हम लोगों को अपने घर से निकाल दिया। अब हम लोग भाई कला में एक रूम लेकर रहते हैं। मेरे पिताजी को लकवा मार गया और मेरी माँ जो है पिताजी का देखभाल करती हैं
और मैं यहाँ काम करके रूम का भाड़ा, खाना, खर्चा और अपने पिताजी का जो दबदबा है किसी तरह से मेंटेन करती हूँ। अब दोस्तों जो महेश होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। लेकिन जो सालू होती है वो महेश से माफ़ी माँगती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर मैं चाहती तो तुम्हें सीधा जवाब भी दे सकती थी या तुम्हें सीधा बता भी सकती थी कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। लेकिन मैंने वो लेटर ले जा कर के अपने पिताजी को दे दिया, जिससे तुम्हें मार पड़ी, तुम्हें जलील होना पड़ा, बेइज्जत होना पड़ा। मुझे हो सके तो माफ़ कर दो। दोस्तों जो महेश होता है वो सालू को अपने गले से लगा लेता है, कहता है तुम कैसी बातें करती हो? आज तक मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया और इससे भी बदतर अगर हालत में तुम मुझे मिलती ना, तो मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सेप्ट नहीं करता। मैं तुम्हें कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ और जब तक मैं जीवित हूँ, जिंदा हूँ, तब तक मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा। अब दोस्तों ये दोनों एक-दूसरे के गले मिलते हैं। फिर सालू जो है महेश को अपने रूम पर लेकर जाती है। महेश वहाँ पर पहुँचता है। सालू के माता-पिता महेश को देखते हैं, तो वो भी उससे माफ़ी माँगने लगते हैं। कहते हैं बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। लेकिन तुम ही बताओ अगर कोई भी बाप होता तो क्या करता? महेश जो कहता है अंकल जी कोई बात नहीं है। अगर आपकी जगह कोई भी होता तो वही करता जो आपने किया है। अपनी बेटी का हर कोई भला ही चाहता है। दोस्तों फिर क्या था, महेश फिर उसके परिवार को अपना परिवार मानने लगता है और महेश सालू को, उसके माता-पिता को अपने साथ अपने घर पे रखने लगता है, क्योंकि वो खुद का एक घर ले लिया था। और फिर सालू और महेश की शादी जो है उसके माँ-बाप कर देते हैं। ये दोनों अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशी से बिता रहे हैं। अभी इनकी शादी को 1 साल ही हुआ है, लेकिन बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।